नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से ही कई अन्य अनुष्ठान भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी न किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी जरूर होगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार प्राण प्रतिष्ठा जैसा शब्द सुना होगा और इसके बारे में भी पहली बार ही सुना होगा। असल में प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ होता है भगवान की प्रतिमा को जीवन देना। इस समारोह में वेदों और पुराणों में वर्णित अलग अलग अनुष्ठान शामिल होते हैं। हर अनुष्ठान का अपना अलग ही महत्व भी होता है, लेकिन वैसे ये सवाल दिमाग में उठना लाजमी है कि प्राण प्रतिष्ठा असल में होती क्या है, इसको कैसे किया जाता है। आप में से कुछ लोगों के मन में ये ख्याल भी आ सकता है कि भला एक उपासक अपने इष्ट देवता को प्राण या जीवन कैसे दे सकता है। इन सभी सवालों के जवाब कई अनुष्ठानों में प्रकृति की तरफ से निभाई गई मजबूत भूमिका और भक्त और भगवान की एक दूसरे पर निर्भरता से जुड़े हैं। धार्मिक आधार पर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही किसी पत्थर की प्रतिमा को देवता में बदला जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही विग्रह में विराजमान भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें वरदान देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा को कई चरणों से गुजरना होता है। पहले चरण में शोभा यात्रा होती है जो मंदिर के नजदीकी क्षेत्र में निकाली जाती है। अयोध्या में भी रामलला की प्रतिमा की शोभा यात्रा 17 जनवरी को निकाली जाएगी और इस दौरान उनके जो भक्त हैं वो मूर्ति का स्वागत करते हैं। इस दौरान की जाने वाली जय जयकार की ध्वनि से कुछ भक्ति जो है वो प्रतिमा में पहुंच जाती है, यानी कि एक तरह से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्त का जो भक्ति भाव है वही एक पत्थर की प्रतिमा को भगवान में बदलना शुरू करता है। शोभा यात्रा के बाद जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा घर और मंदिर दोनों में ही स्थापित की जाने वाली मूर्तियों के लिए आयोजित की जा सकती है। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है तो प्रार्थना मूर्ति में देव के जीवन को स्थापित करने के लिए होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा तैयार करने को कई अधिवास आयोजित इसके लिए किए जाते हैं। इनमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में डुबोया जाता है। पहले तो प्रतिमा को एक रात के लिए पानी में रखा जाता है जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में दबाकर रखा जाता है जिसे धन्याधिवास कहा जाता है। और जब कोई प्रतिमा बनाई जाती है तो आप जानते ही हैं कि उस पर शिल्पकार के औजारों से चोट लगती है। तो ये अधिवास जो होते हैं ये ऐसी सभी चोटों को ठीक करने के लिए होते हैं। अगर प्रतिमा में किसी तरह का कोई दोष है या पत्थर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसका पता भी तब चल जाएगा जब इसे उन सामग्रियों में डुबोया जाएगा। फिर इसके बाद प्रतिमा को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है जो अलग अलग सामग्रियों से उसका अभिषेक होता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। इनमें पंचामृत, सुगंधित फूल और पत्तियों के रस, गाय के सींगों पर डाला गया जल और गन्ने का रस भी शामिल होता है। सबसे महत्वपूर्ण समारोह होता है नेत्र मिलन या फिर जिसे हम देवता की आंखें खोलने का समारोह कहते हैं। मूर्ति के अनुष्ठानिक स्नान के बाद में उसे जगाने का समय आता है और इसमें कई अलग अलग वेद मंत्रों का जाप किया जाता है। इनसे अलग अलग देवताओं से आने और मूर्ति के अलग अलग हिस्सों को चेतन करने के लिए उनसे कहा जाता है, आवाहन उनका किया जाता है। इनमें सूर्य से आंखें, वायु से कान और चंद्रमा को मन को चेतन करने के लिए कहा जाता है। और अंतिम चरण में मूर्ति की आंखें जो हैं वो खुलती हैं और इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन भी लगाया जाता है। ये प्रक्रिया पीछे से खड़े होकर के की जाती है और माना जाता है कि अगर कोई भगवान की आंखें खुलते ही उनकी ओर देख लेता है तो उनकी चमक बहुत ज्यादा हो सकती है। मान्यता यह है कि जो अंजन लगाया जाता है उसको ककुद पर्वत से वापस लाया गया था और इस समारोह के लिए आवश्यक काजल बनाने के लिए पहाड़ पर पाए जाने वाले एक काले पत्थर को रगड़ा भी जाता है। लेकिन अब वो पहाड़ चूंकि चीन के हिस्से में है तो घी और शहद को ही नेत्रों में लगाया जाता है। अंजन लगाने के बाद में देवता की जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं और माना जाता है कि इसी अनुष्ठान के बाद में मूर्ति में एक तरह से प्राण आ जाते हैं, जीवन आ जाता है। वेदों के अलावा मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण में भी प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी प्रतिमा भी सनातन धर्म में है जो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजी जा सकती है? तो इसका जवाब भी है कि हाँ, ऐसी प्रतिमा भी होती हैं। ऐसी प्रतिमा गंडकी नदी में पाई जाने वाले जो शालिग्राम होते हैं वो, जो नेपाल में है गंडकी नदी, और दूसरा
नर्मदा नदी में पाए जाने वाले जो शिवलिंग होते हैं, जिनको नर्मदेश्वर कहा जाता है, उनकी स्थापना बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही कर सकते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। और लेकिन फिर भी आदर्श रूप से मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही प्रतिमा को जीवंत कर देना चाहिए, जैसा कि अयोध्या में अब देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।